वेलकम माय वेरी वेरी प्रेशियस स्पाइसीज। ये आपकी नेक्स्ट 30 डेज़ की ओवरऑल लाइफ की प्रेडिक्शन है और गाइडेंस है। मतलब कि आपकी जनरल रीडिंग है। और इस बार जून की रीडिंग काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई थी, इसीलिए मैंने सिर्फ जून का इंटेंशन नहीं रखा है, नेक्स्ट 30 डेज़ का इंटेंशन रखा है। ओके और पाइसीज, अगर आपको इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू। और चलिए अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम आपकी प्रिडिक्शंस करेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ पे स्टैंड कर रही है, आप किस एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो, कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए आ सकती हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, आप कैसा फील कर रहे हो और क्या सारी चीज़ें हो रही हैं। ओके मेरा इंटेंशन यही होता है कि फ़र्स्ट हाफ में हमें प्योर गाइडेंस मिले, बट कई बार ऐसा भी होता है, फर्स्ट हाफ में मेरा ये इंटेंशन होता है कि प्योर प्रिडिक्शन मिले, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हर एक टैरो कार्ड प्रिडिक्शन के साथ साथ एक गाइडेंस को भी लेके आता है। तो दोनों चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आई डोंट नो कि क्या होगा, बट लेट्स सी। तो पहला जो कार्ड है वो किंग ऑफ वांड्स का है। आप किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हो एंड आई वांट यू, आज मैं चाहती हूँ कि आप कार्ड्स को भी देखो, बिकॉज ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, एक जनरल रीडिंग है सारे पाइसीज के लिए। बट कभी कभी जब आप कार्ड्स को देखते हो तो आपको कुछ ऐसा दिखता है जिससे वो मैसेज या वो रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पर्सनलाइज हो सकती है, राइट? तो इसीलिए कभी कभी कार्ड को भी देखना चाहिए अगर आप देख सकते हो तो। ओके सो यहाँ पे किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी है और किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में दिख रहा है कि एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसके हाथ में फायर है, राइट? और पीछे एक लायन खड़ा हुआ है। सो बेसिकली नेक्स्ट 30 डेज़ में आप बहुत ही ज़्यादा फायरी एनर्जी को एम्बॉडी कर रहे हैं पाइसीज़। और फायर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस की एनर्जी होती है, गो गेटर की एनर्जी होती है, एक्शन की एनर्जी होती है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्शन लेते हुए दिख रहे हो, आप मोटिवेटेड दिख रहे हो, आप कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। बेसिकली आपकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा वाटर एनर्जी होती है, आपकी एनर्जी थोड़ी शांत एनर्जी होती है, जेंटल एनर्जी होती है। बट आप फायर को एम्बॉडी कर रहे हो, आप हो वाटर बट आप फायर को एम्बॉडी कर रहे हो, विच मीन्स आप बहुत ही ज़्यादा ऐसे अपने काम करने वाले हो और बहुत ही ज़्यादा आप एक्शन अपनी लाइफ में लेने वाले हो, आप मोटिवेटेड रहने वाले हो। और क्योंकि फायर है तो यू आर डूइंग समथिंग जिसके लिए आप पैशनेट हो, यू नो, इसीलिए आप इतना फायर आई थिंक फील भी कर रहे हो। तो आप बहुत काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो। और उसके बाद में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। फायर को एम्बॉडी करने के साथ साथ आपका जो ट्रू नेचर है वाटर का वो भी आपने छोड़ा नहीं है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आके ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील करने वाले हो अपनी लाइफ में। आप जो भी कुछ काम कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, उससे आपको बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा। इट्स नॉट इवन अबाउट कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं, सक्सेस मिलेगी या नहीं, पॉपुलैरिटी मिलेगी या नहीं। पहली चीज़ जो आप एक्सपीरियंस करोगे कि जो भी कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में नेक्स्ट 30 डेज़ में, स्पेशली जिसके लिए आप पैशनेट हो या फिर जिस चीज़ के टूवर्ड्स आप एक्शन ले रहे हो, ये चीज़ आपको बहुत ही ज़्यादा सुकून देगी या फिर बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगी और आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील कर रहे हो। ये सेटिस्फैक्शन लेवल आपका दिख रहा है यहाँ पे। सो अगेन कुछ अच्छी चीज़ें होते हुए दिख रही हैं। और उसके बाद में जजमेंट की एनर्जी है, अगेन अ वेरी पॉजिटिव कार्ड। सी, जजमेंट मतलब होता है कि लाइफ में सेकेंड चांसेस मिलना, या फिर पहले तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि लाइफ में कुछ अच्छा होगा, बट अचानक से लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं। जजमेंट मतलब लिटरली होता है कि हमने होप को खो दिया था, यू नो, हम होपफुल नहीं थे, हम पॉजिटिव नहीं थे, बट पता नहीं कहाँ से ये पॉजिटिविटी लौट के आ गई है और अपॉर्चुनिटीज़ लौट के आ गई है। तो किसी चीज़ में आपको सेकंड चांस मिलेगा, जिस चीज़ को पहले आप कर नहीं पाए थे, जो चीज़ पहले शायद फेल हो गई थी, जो चीज़ पहले सक्सेसफुल नहीं हुई थी, उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में आपको अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ और पॉजिटिविटी दिखेगी फॉर श्योर। पाइसीज़ ये एक मेजर अरकाना है एंड इट्स अ बिग डील। एंड एक्चुअली ये जो भी चीज़ हो रही है, यू आर एक्चुअली डांसिंग, यू नो, आप बहुत ही एलिवेटेड फील कर रहे हो और बहुत ही ज़्यादा अपलिफ्टेड फील कर रहे हो, आप टोटल ब्लिस फील कर रहे हो उस चीज़ में जिस चीज़ में आप पहले डिसअपॉइंटेड थे। तो अगर आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट था, ओके मेरी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है इतने महीनों से, या फिर
करियर ठीक नहीं चल रहा है इतने महीनों से या सालों से, बट यहाँ पे कुछ ऐसा होता है जिससे आप उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फील कर रहे हैं। जजमेंट मतलब कि जो चीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी या जिसमें होप नहीं थी, वहाँ पे आपकी होप लौट के आ रही है। ये दोनों कार्ड एक्सट्रीम सेटिस्फैक्शन के कार्ड्स हैं, अच्छा लग रहा है, सेटिस्फाइड फील हो रहा है। और उसके बाद में है द फूल। ओ माय गॉड पाइसेस, यहाँ पे कुछ न्यू बिगनिंग करते हुए आप दिख रहे हैं। द फूल की एनर्जी न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी होती है, एक नई साइकिल शुरू होने की एनर्जी होती है। आई नो ये मैसेजेस कभी कभी बहुत ही ज़्यादा क्लीशे लगते हैं, बट हमेशा हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ नया शुरू हो ही रहा होता है, और यहाँ पे नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ नया शुरू होने की बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और ऐसा भी लग रहा है कि आप लीप ऑफ फेथ ले रहे हो, आप किसी रास्ते को चूज़ कर रहे हो, आपको नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, बट आप एक्साइटेड हो इस पाथ पे चलने के लिए। और तो यहाँ पे कुछ नया भी शुरू होगा एंड इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि यहाँ पे जजमेंट है, जजमेंट भी अपॉर्चुनिटीज़ बता रहे हैं, कुछ नया किसी चीज़ में आपको चांस मिल रहा है, और ना यहाँ पे न्यू बिगनिंग हो रही है। अगेन दोनों कार्ड मेजर अरकाना है। जब भी मेजर अरकानाज आते हैं तो इट्स अ बिग डील, कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है कि एनर्जीज़ में शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है नेक्स्ट 30 डेज़ में। उसके बाद नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत ज़्यादा लव्ड फील कर रहे हैं, या तो ये आपका सेल्फ लव है कि आप खुद को पसंद कर रहे हो और खुद की एनर्जीज़ को आप पसंद कर रहे हो, खुद की लाइफ को आप पसंद कर रहे हो यहाँ, या फिर देयर इज़ अ चांस कि ये किसी और पर्सन का लव है आपके टूवर्ड्स जो आपको मिल रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये लव आपको शायद से आपकी कंपनी वालों से मिल रहा है, कि लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके काम के लिए। लव मतलब नॉट लिटरली रोमांटिक लव, इट्स मोर लाइक कि पीपल आर अप्रिशिएटिंग यू और यू आर अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ, आपकी फैमिली आपको अप्रिशिएट कर रही है। या फिर कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली ये कोई रोमांटिक कनेक्शन भी हो सकता है, बट लव एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है, अप्रिसिएशन की एनर्जी बहुत ही अच्छी दिख रही है। अगेन एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड हमारे पाइसिस के लिए। और उसके बाद है 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा रेस्टिंग और हीलिंग की एनर्जी भी होती है। यहाँ पे काफ़ी हीलिंग एनर्जी है। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में कुछ हार्श चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में, कुछ हार्ट ब्रेक को एक्सपीरियंस किया है, कुछ फेलियर को एक्सपीरियंस किया है, तो ये जो आपका महीना है, ये महीना नहीं, नेक्स्ट 30 डेज़, राइट, नेक्स्ट 30 डेज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा हीलिंग रहने वाले हैं। अगर ऐसा भी हुआ है कि पिछले कुछ महीने बहुत ही ज़्यादा एक्सर्टिंग थे, कि आपने फिज़िकल वर्क बहुत ज़्यादा किया है, काम बहुत ज़्यादा था, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में कुछ दिन आपके बहुत ही ज़्यादा कंफर्टिंग, रिलैक्सिंग, जैसे आप ब्रेक ले रहे हो, आप प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो, आप प्रॉपर सो रहे हो आराम से, रात में नींद अच्छी आ रही है, तो बेसिकली आपकी बॉडी और सोल यहाँ पे रेस्ट कर रही है। जो पिछले महीने की, कुछ महीनों की जो हार्श या बिज़ी लाइफ थी या फिर स्ट्रेस था, उससे आपको रिलीफ यहाँ पे मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स से एक और चीज़ जो आप एक्सपीरियंस करोगे नेक्स्ट 30 डेज़ में, कि आप बहुत ज़्यादा अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हो, और ये ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हो, बिकॉज आई थिंक यहाँ पे कुछ नया शुरू हो रहा है, एनर्जीज़ आपकी शिफ्ट हो रही हैं, तो देयर इज़ अ चांस कि आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर को लेके सोचने लगोगे इन अ गुड वे। आई होप कि ये अच्छे वे में आप सोचोगे। तो यहाँ पे आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और आप फ्यूचर को लेके प्लानिंग कर रहे हो। फॉर से कि इट्स मोर लाइक कि आप अगर एग्जाम्पल आपको दूँ तो ऐसा हो सकता है कि अगर आप कोई नई जॉब ज्वाइन कर रहे हो तो आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि मेरी कंपनी कैसी होगी, मैं जाऊँगी वहाँ पे तो क्या पहनूँगी, मेरा रूटीन कैसा होगा। तो इट्स मोर लाइक कि 3 ऑफ वांड्स कि यू आर लुकिंग टूवर्ड्स फ्यूचर इन अ गुड वे, राइट। आप फ्यूचर को इमेजिन कर रहे हो, फ्यूचर की तरफ देख रहे हो। आप में से कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल एनर्जी भी हो सकती है, जहाँ पे आप अपना टाइम टेबल बना रहे हो, अपनी टू डू लिस्ट बना रहे हो फ्यूचर को लेके, सो इट्स अ गुड एनर्जी। ओ माई गॉड, व्हाट इज़ गोइंग ऑन पाइसीज। 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स जो कि जजमेंट की कंजंक्शन में आया है। 9 ऑफ कप्स, आपकी कोई विश है वो पूरे होते हुए दिख रही है यहाँ पे पाइसीज। 9 ऑफ कप्स एक्चुअली विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, और आप इस कार्ड्स पे देखोगे तो इस पर्सन के हाथ में 9 कप्स हैं, सारे
फिल्ड विथ एक्साइटमेंट है, या फिर और यहाँ पे एक ट्रेजर भी रखा हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि आपके हाथ में कोई ख़जाना आ गया है, या फिर आपकी कोई विश पूरी हो रही है नेक्स्ट 30 डेज़ में। अगेन आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हो, लाइक यहाँ पे भी देखिए यू आर डांसिंग विद जॉय, आपकी सोल, आपका दिमाग, यू आर डांसिंग विद जॉय। और यहाँ पे भी सेम चीज़ हमें जजमेंट में समझ में आई थी, एंड ये दोनों कार्ड कंजंक्शन में आए हैं, एंड आई थिंक इट्स अ बिग डील। आप में से जितने भी लोग इस रीडिंग से रिलेट थोड़ा भी अगर करोगे तो आई थिंक ये 90% लोगों के लिए मैनिफेस्ट होने वाला है। इट्स नॉट इवन कि बस 40-50% लोगों के लिए होगा, 90% लोगों के लिए मैनिफेस्ट होगा। और अगर कोई इतनी पॉजिटिव एनर्जी को रोक सकता है तो सिर्फ अपने नेगेटिव थॉट से रोक सकता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग एनर्जीज़ हैं। और ओ माई गॉड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, आई एम सॉरी, मैं एक्साइटेड हो जाती हूँ बिकॉज मैं आपकी एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, अगेन 10 ऑफ कप्स, ये 9 ऑफ कप्स है, फिर भी विश तो पूरी हो रही है, फिर भी कुछ लैकिंग है, बट यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। यहाँ पे आपके पास में सब कुछ है, एंड ये नेक्स्ट 30 डेज़ आपको, नेक्स्ट 30 डेज़ के बहुत सारे दिन आपको बहुत ही ज़्यादा फुलफिल्ड लगेगा। आप ऐसी जगह पे स्टैंड करें जहाँ पे आपको ऐसी फीलिंग नहीं आएगी कि लाइफ में कुछ कमी है, ऐसी बिल्कुल भी आपको फीलिंग नहीं आ रही। स्पेशली कुछ दिन आपके बहुत ही अमेजिंग जा रहे हैं, और मैं यूनिवर्स से पूछ रही हूँ कि ओके ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, क्या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में पाइसिस को ध्यान रखना चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है। एवरीथिंग इज़ सो पॉजिटिव, अगेन अ पॉजिटिव कार्ड। यहाँ पे भी योर सोल इज़ डांसिंग, ओके। तो यहाँ पे पेज ऑफ वांस की एनर्जी है। सी, पेज ऑफ वांस की एनर्जी पैशन की एनर्जी होती है, एक्साइटमेंट की एनर्जी होती है, इलेशन की एनर्जी होती है। पेज ऑफ वांस की एनर्जी एक्चुअली कुछ नई एनर्जी भी होती है कि कुछ नया शुरू हो रहा है। तो देर इज़ अ चांस के आप कुछ नया शुरू कर रहे हो अगेन, जैसे हमने फूल देखा था, और उस चीज़ के लिए आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, फॉर से कि आपने कभी भी ट्रैवल नहीं किया है आउट ऑफ कंट्री, और आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करने की, और आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हो। आप इतने सालों से जिस कंपनी में जॉब चाहते थे, अचानक से उस कंपनी में जॉब मिल गई आपको, और आप एक्साइटेड हो रहे हो, या फिर आपकी लाइफ में ऐसे कुछ कनेक्शंस बने हैं जिनको लेके आप एक्साइटेड हो रहे हो, जैसे कोई नई फ्रेंडशिप या फिर नया कनेक्शन। और यस, तो एवरीथिंग इज़ सो पॉजिटिव। उसके बाद यस, तो हमें क्या ध्यान रखना है, उसके लिए यूनिवर्स ने हमें कार्ड दे दिया है। बहुत अच्छा दिख रहा है। कोशिश करिए कि नेगेटिविटी पे फोकस ना करें। 5 ऑफ कप्स का बहुत ही ज़्यादा डीपर मीनिंग होता है। 5 ऑफ कप्स ये बताता है कि लाइफ में 5 ऑफ कप्स के रेशियो के हिसाब से कि लाइफ में कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, बट अभी बहुत सारी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, और बहुत सारी अच्छी एनर्जीज़ आ रही हैं, बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ आ रही है। बट हमारा फोकस अभी भी कई बार नेगेटिविटी पे चला जाता है कि पर इसका क्या होगा, पर ये इस चीज़ ने वर्कआउट नहीं किया। तो इतनी अच्छी एनर्जीज़ के बीच में अगर एक आध दो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट चैलेंजेस के लिए परेशान होना फिर भी ठीक है, बट कोशिश करिएगा कि पास्ट में जाके पास्ट के लिए परेशान ना हो, और पास्ट के बिलीफ सिस्टम से भी थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा। यहाँ पे सब कुछ बहुत पॉजिटिव है, बट आप पीछे मुड़ के देख रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, वैसा हुआ। डोंट गेट इनटू दैट साइकिल, जिसके बारे में हम ऑलमोस्ट हर एक रीडिंग में बात करते हैं। एंड आई एम सो हैप्पी कि यहाँ पे 5 ऑफ कप्स के बाद में 6 ऑफ सॉर्ड्स आया है। आप ऐसी किसी जगह को लिटरली छोड़ के जा रहे हो जहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता था। और अगर मैं डीपर मीनिंग जो मेरा इंट्यूशन बताने की कोशिश कर रहा है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में क्या होगा ना, कि किसी जगह से आपको इतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि आपको इस चीज़ पे ट्रस्ट आ जाएगा कि हाँ, अब मैं पुरानी चीज़ को छोड़ सकती हूँ, अब मैं टेंशन लेना छोड़ सकती हूँ, अब मैं टॉक्सिक रिलेशन को छोड़ सकती हूँ, अब मैं टॉक्सिक जॉब को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को जी रही हूँ, ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो एक और चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, क्योंकि लाइफ आपकी पॉजिटिव साइड में जा रही है, इसीलिए आप इस 5 ऑफ कप्स को छोड़ रहे हो। अब दिस इज़ टाइम कि आप लेट गो कर दोगे। हाँ, जो भी हुआ पास्ट में हो गया, आई डोंट केयर, मैं अब नहीं सोच रही पास्ट के बारे में, मैं अपने फेलियर्स के बारे में अब नहीं सोच रही, क्योंकि मेरे पास बेटर अपॉर्चुनिटीज़ हैं अब। तो आई थिंक कि पॉजिटिव होने का एक बड़ा रीज़न ये भी है कि लाइफ आपको शो करेगी कि हाँ, अब चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। तो लाइफ आपको ये शो करने वाली है पाइसीज़, राइट। तो इसलिए आपके लिए आसान होगा। 9 ऑफ वांस, बहुत ही क्लियर बाउंड्रीज़ आप सेट कर रहे हो इस मंथ अपनी लाइफ में।
आप अपनी अच्छी चीज़ों को बिल्कुल भी किसी और की वजह से ख़राब नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए इट्स मोर लाइक ए 9 ऑफ वांस। ये जो इंसान है ये अपने घर को गार्ड कर रहा है कि मेरे घर में कोई घुस नहीं सकता है ऐसे, या फिर मेरे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, या फिर मेरी लाइफ में कोई नेगेटिव इंसान नहीं आ सकता। क्योंकि चीज़ें अच्छी होंगी तो अगेन आप अपने आप को बहुत ज़्यादा गार्ड करके रखोगे, आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी को अपनी लाइफ में आने नहीं दोगे। इट्स मोर लाइक कि जो भी अच्छा हो रहा है उसको आप प्रोटेक्ट करके रख रहे हो, तो लोगों से ज़्यादा आप शेयर भी नहीं करोगे आई थिंक कि क्या अच्छा हो रहा है आपकी लाइफ में। और एक और अच्छी चीज़ है कि आप नेगेटिव चीज़ों को एंटरटेन नहीं कर रहे हो नेक्स्ट 30 डेज़ में, चाहे वो लोग हो, चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे वो आपके खुद के नेगेटिव थॉट्स हैं। एक चीज़ और होगा, क्योंकि इतनी सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं तो बीच बीच में आपको ऐसी फीलिंग आ सकती है, इट्स टू गुड टू बी ट्रू, क्या सच में इतना अच्छा हो रहा है मेरे साथ में। तो इन सारे थॉट्स को जब भी आपको ऐसी फीलिंग आए कि क्या सच में मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, तो खुद को उसी टाइम बोलना कि हाँ मेरे साथ अच्छा हो रहा है क्योंकि मैं अच्छी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ, राइट। और उसके बाद में 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे ये ऐसा समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में जो आपका पास्ट रहा है वो एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट रहा है, और नॉट इन जस्ट टर्म्स ऑफ कि फिज़िकली क्या क्या चीज़ें हुई हैं, इन टर्म्स ऑफ योर ब्रेन एंड थॉट्स ऑल्सो। मुझे लग रहा है कि यस लाइफ में कुछ ख़राब चीज़ें हुई होंगी, बट आपने अपने दिमाग में बहुत ही ज़्यादा सफ़र किया है। नो मैटर कि वो फिज़िकली चीज़ कितनी चैलेंजिंग थी, नो मैटर वो फिज़िकली प्रॉब्लम कितनी बड़ी थी, बट आपने अपने दिमाग में बहुत ज़्यादा सफ़र किया है। एंड एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा कि सफरिंग आपका हो सकता है एक ट्रेड बन गया हो, नेगेटिव थिंकिंग हो सकता है कि आपका एक ट्रेड बन गया हो, और इसीलिए हमें ऐसे कार्ड्स दिखते हैं जो 5 ऑफ कप्स बताते हैं, 9 ऑफ सॉर्ड्स बताते हैं, आप अभी भी स्ट्रगल कर रहे हो थोड़ा सा ये बताते हैं। तो ऐसा तो नहीं कि आप नेगेटिविटी में कंफर्टेबल हो गए हो या फिर नेगेटिव रहना आपकी आदत हो गई है, आपको थोड़ा सा उस पर चेक रखना है, क्योंकि इट्स मोर लाइक कि पूरे दिन भर चीज़ें अच्छी हुई हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप सोने जाते हो तो आपको डर लगता है या फिर आप थोड़ा सा पास्ट को लेके सोचने लगते हो। तो ऐसा तो नहीं कि हमें दुखी रहने की आदत हो गई है, ऐसा तो नहीं कि हम दुख पे इतना ज़्यादा, चैलेंजेस फेलियर्स पे इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं कि हम लाइफ में पॉजिटिव हो रही चीज़ों को रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते हैं। थोड़ा सा इस पे आपको फोकस रखना है। कुछ दिन अगले 30 डेज़ के ऐसे जा रहे हैं जहाँ पे आप टेंशन ले रहे हो। और एक साइड नोट है जो सबके लिए नहीं होगा, सिलेक्टेड लोगों के लिए होगा। ऐसा भी हो सकता है कि यस लाइफ में अच्छी चीज़ें हो रही हैं, बट आपका दुख ये है कि कुछ चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ा, आपका दुख ये है कि कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो पूरी नहीं हुई। और यस चीज़ें मेरी लाइफ में अच्छी हो रही हैं, यस मेरी विश पूरी हुई है, बट जो मुझे पहले चाहिए था, जो कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, पर वो तो नहीं हुई ना। तो ये भी एक माइंडसेट आपका हो सकता है जिससे आपको लड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप थोड़ी सी ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो चीज़ों को लेके। और उसके बाद है 3 ऑफ पेंटिकल, बट डजेंट मैटर बिकॉज यहाँ पे आप कुछ एस्टैब्लिश कर रहे हो। ये चीज़ एक छोटे से वेव की तरह आएगी अगले 30 दिन में, जहाँ पे कुछ दिन होंगे जहाँ पे आप ओवर थिंकिंग करोगे, नेगेटिव थिंकिंग करोगे, पास्ट के बारे में सोचोगे, बट देन आप फिर से इस एनर्जी पे रिटर्न आ रहे हो, फिर से इस चीज़ पे वापस आ रहे हो जहाँ पे आप बहुत ही ज़्यादा फोकस्ड हो अपनी लाइफ को इस्टेब्लिश करने पे। ओके, तो क्या समझ में आ रहा है कि ये जो दिमाग में जो दुख दिख रहा है, ये ऐसा नहीं है कि अभी कुछ हो रहा है, ये कुछ पुराना है जिसको लेके हम थोड़ा सा और द एम्परर की एनर्जी में आप स्टैंड कर रहे हो पाइसिस। आपके लिए एम्परर जैसे कार्ड्स आना और आपके लिए किंग ऑफ वांस जैसे कार्ड आना मतलब कि आपने लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म कर लिया है, यू आर टोटली अ डिफरेंट पर्सन नाउ, और आपके अंदर एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी भी दिख रही है। मे बी आप कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो स्टिल, बट आप में काफ़ी ज़्यादा मेच्योरिटी दिख रही है। यहाँ पे एम्परर आना मतलब कि आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मेच्योर हो गए हो यहाँ पे, और यहाँ पे आप अपनी स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, आप अपने दिमाग को यूज़ कर रहे हो, आप अपनी मेच्योरिटी में स्टैंड कर रहे हो, आपका हर एक स्टेप किस डायरेक्शन में जाना चाहिए उसके बारे में सोच रहे हो। तो ये न्यू फाउंड लीडरशिप है, न्यू फाउंड मेच्योरिटी है आपके अंदर, आप काफ़ी स्ट्रैटेजिकली अपने काम करने वाले हैं। द एम्परर कोई भी एक्शन लेने से पहले सोचता है, और जो सोचता है वो एक्शन लेता है। ये इमोशन इस इंसान को गवर्न नहीं कर रहे हैं,
इस इंसान को इसका दिमाग और स्ट्रैटेजीज़ गवर्न कर रही हैं। तो ये एक मैच्योरिटी आप में दिख रही है मुझे कि आप अपने इमोशंस में बह नहीं रहे हो। यहाँ पे एक इमोशनल मैच्योरिटी है, स्ट्रैटेजीज़ हैं, ब्रेन है, इंटेलेक्ट है, इन सारी चीज़ों का आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हो और यही चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके इमोशंस से लड़ने के लिए, राइट। उसके बाद में यहाँ पे द हायरोफेंट, बेसिकली आप सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे हो, ओके। अब मैं आपको हायरोफेंट से एक चीज़ और बताती हूँ। अगेन मेजर अरकाना है, नंबर 4 कार्ड, नंबर 5 कार्ड, बहुत सारे मेजर अरकानाज आपके लिए आए हैं। और द हायरोफेंट एक चीज़ और ये बताता है कि जितना आप अपनी लाइफ में ट्रेडिशनल अप्रोच रखोगे किसी भी चीज़ को करने की, उतना ज़्यादा आप सक्सेसफुल होगे। ट्रेडिशनल अप्रोच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब क्या होती है, मैं आपको एक्सप्लेन करके समझाती हूँ। जैसे कि फॉर से कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ट्रेडिशनल अप्रोच ये है कि पिछले कुछ सालों के आप पेपर्स निकालो और आप देखो कि उन पेपर्स में क्या आया है, या फिर ये जो एग्ज़ाम कंडक्ट होता है इसका पैटर्न क्या है। ट्रेडिशनल अप्रोच मतलब कि फॉर से आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, आपको प्रमोशन चाहिए, तो लुक बैक और देखिए कि लोगों को प्रमोशन किस टाइप के काम के बेसिस पे मिला है, तो आपको भी उसी बेसिस पे मिलेगा। तो जो भी काम आप कर रहे हो उसमें जो ट्रेडिशनली आज तक होता आया है उसी अप्रोच को आप यूज़ करोगे तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल भी होगे और ज़्यादा आगे जाओगे, ओके। और उसके बाद में 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। कभी कभी आपको 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी 5 ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी मैं बताऊँ मुझे हंसी क्यों आ रही है, क्योंकि ये हम सबके साथ में होता है और ये इस दुनिया का बहुत बड़ा ट्रुथ है। और वो ये है कि सक्सेसफुल तो मैं हो जाऊँ पर बहुत मेहनत है यार, ऐसी वाली एनर्जी है। तो बेसिकली आप खुद को यहाँ पे आप इमेजिन कर रहे हो कि आपने किसी बहुत ही बड़ी माउंटेन को सबमिट कर लिया है, आप ट्रैक करके ऊपर तक पहुँच गए हो, बट बीच में बहुत ही परेशानियाँ आई हैं। तो आप ये सोच रहे हो ठीक है इस चोटी तक, इस पहाड़ की चोटी तक मैं पहुँच तो जाऊँगी पर बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत बहुत मेहनत है इसमें। तो आपको ये भी बीच बीच में लग सकता है कि हो सकता है आप कुछ काम कर रहे हो, वो काम अच्छा चल रहा है, आप मेहनत से भी कर रहे हो, पर बीच बीच में आपको लग सकता है कि चैलेंजेस आ रहे हैं इसमें, तो बहुत सारे, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है या फिर बहुत ही पेशेंस रखना पड़ रहा है। तो बीच बीच में सरदर्द होगा, विच इज़ ओके, क्योंकि जब भी हम कुछ अचीव करने की लाइफ में कोशिश करते हैं तो बीच बीच में चैलेंजेस आते हैं। वो चैलेंजेस कभी कभी हमें परेशान भी करते हैं। तो देयर इज़ अ चांस कि ये जो आप स्टेप्स ले रहे हो, स्ट्रैटेजीज़ बना रहे हो, उसमें आपको थोड़े बहुत चैलेंजेस नेक्स्ट 30 डेज़ में देखने को मिले, एंड इट्स टोटली फाइन, इट्स ओके, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। उसके बाद में द लवर्स है। लवर्स कार्ड यहाँ पे आना आपके पैशन और कमिटमेंट को दर्शाता है। मे बी चैलेंजेस आ सकते हैं आपकी लाइफ में, बट द लवर्स बता रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा कमिटेड रहने वाले हो, ओके। आप बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड रहने वाले हो। ये कमिटमेंट होता है हमारा, हमसे खुद से कमिटमेंट कि ये चीज़ तो मैं करके रहूँगी नो मैटर चैलेंजेस आए। हाँ बहुत मेहनत है पर मैं तो मेहनत ये करके रहूँगी। अगेन ये पैशन आपके अंदर देखने को मिल रहा है। इन सम केसेस आप में से कुछ लोगों के लिए ये लिटरली कोई रोमांटिक कार्ड हो सकता है, जहाँ पे आप किसी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा कमिटेड और पैशनेट फील कर रहे हो, बट आई डोंट थिंक सो कि ये आपकी लव लाइफ से रिलेटेड होगा, बिकॉज यहाँ पे जो आपकी बेसिकली यहाँ पे ये आपकी इंडिविजुअलिटी से ज़्यादा रिलेटेड मुझे मैसेजेस लग रहे हैं, बट येस फॉर सम पीपल ऐसा हो सकता है। अच्छा, अगर ये रोमांटिक, ये साइड नोट है, सबके लिए नहीं है, अगर ये रोमांटिक लाइफ से रिलेटेड है तो आपको टेंशन इस चीज़ को चूज़ करने में हो सकती है कि मैं अपनी लव लाइफ में ट्रेडिशन को चूज़ करूँ या अपने लव को चूज़ करूँ। इट्स मोर लाइक कि मैं मैरिज को चूज़ करूँ या फिर मैं अपनी लव लाइफ को चूज़ करूँ, समथिंग लाइक दैट इज़ पॉसिबल, जो आपके साथ हो सकता है। तो एक ऑप्शन मेरे पास ये है, मतलब टिपिकली स्पीकिंग एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि जो ऑप्शन मुझे मिल रहा है, जो सोसाइटी के हिसाब से ठीक है, उस चीज़ को मैं चूज़ करूँ, या फिर जो चीज़ मैं एक्चुअली चाहती हूँ उस चीज़ को चूज़ करूँ। तो जितने भी लोग अपने लव लाइफ से रिलेटेड मैसेज जानना चाहते हैं, ये एक पर्टिकुलर मैसेज आपके लिए हो सकता है कि आपको चूज़ करना पड़े, एक तरफ अपने दिल को और एक तरफ अपने दिमाग को, या फिर एक तरफ सोसाइटी को और एक तरफ आपकी खुद की विल को या विश को। उसके बाद में एस ऑफ वांड्स की एनर्जी है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फायर देखने को मिल रहा है। एस ऑफ वांड्स,
योर ब्रेन इज़ बर्निंग विथ आइडियाज़ और आप बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले हो, बहुत ज़्यादा पैशनेट नेक्स्ट 30 डेज़ में। अप्स एंड डाउन्स आएंगे बट आपका पैशन आपको बहुत ही ऊंचाइयों पे लेके जाएगा पाइसिस, ट्रस्ट मी। आपके दिमाग में जो फायर है ना, उस पर काम करिए। जो आइडियाज़ आ रहे हैं, जो आर्ट है आपका, जो क्रिएटिविटी है आपकी, मन में क्या करने का मन करता है, क्या बनने का मन करता है, आपकी ऑथेंटिसिटी क्या है, क्या लाइफ में अचीव करना चाहते हो आप, बहुत ही अच्छा टाइम है उस चीज़ पे काम करने का। आपका फायर आपको लाइफ में सक्सेसफुल करेगा। डू रिमेंबर, तो किस चीज़ का पैशन है? क्या खुद पे काम करने का पैशन है? अपनी अपीयरेंस पे, लैंग्वेज पे, पर्सनालिटी पे, करियर पे, एग्ज़ाम पे, बिजनेस पे, यूट्यूब चैनल पे, इंस्टाग्राम पे, क्या पैशन आ रहा है, क्या अंदर से फील हो रहा है उस पर? मतलब ऐसा लग रहा है कि पूरी स्टोरी ही उसके बारे में है कि किस तरीके से नई चीज़ें आ रही है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है, आप फायर एनर्जी में बार बार दिख रहे हो, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। अब बॉटम ऑफ द डेक में देखते हैं कि 4 ऑफ पेंटिकल है। नेक्स्ट 30 डेज़ में कोई ड्रीम है जिसे आपने बहुत ही ज़्यादा अपने दिल से लगा के रखा हुआ है, सोसाइटी से थोड़ा अलग अलग सा फील कर रहे हो, कटे कटे से फील कर रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस अपने खुद के ड्रीम्स पे है जो कि आपने दिल से लगा के रखा है। तो पूरी दुनिया से अलग पाइसिस अपनी एक नई दुनिया बना रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज़ में, जिसमें वो होंगे, उनके ड्रीम्स होंगे, उनका पैशन होगा, इंटेलेक्ट होगा और हार्ड वर्क होगा। ओके, अभी कुछ और पर्सपेक्टिव देखना है आपकी लाइफ के पाइसिस, और इसीलिए हम अपने फेवरेट टी लीव्स लेंगे और देखेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो नेक्स्ट 30 डेज़ में। समवन विल गॉसिप अबाउट ऑल योर सीक्रेट्स। अपने सीक्रेट्स हर किसी को नहीं बताने हैं आपको, बिकॉज कोई पर्सन आपके सीक्रेट्स का फ़ायदा उठा सकता है, या फिर आप जो अपने सीक्रेट्स लोगों को बता रहे हो, देयर इज़ अ चांस कि वो इंसान बाकी लोगों को जाके आपके सीक्रेट्स बता दे। तो बी वेरी माइंडफुल कि हम किससे क्या शेयर कर रहे हैं। उसके बाद में हमारे पास कार्ड है, अ लॉन्ग जर्नी ईदर फिजिकल और मेंटल विल लीव यू वाइजर एट द एंड। आप किसी जर्नी पे हो और ये जर्नी आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, बिकॉज़ ये जर्नी आपके लिए सब कुछ लेके आएगी। आपको एक समझदार इंसान बनाएगी, दुनिया की रियलिटी आपको समझ में आएगी, आप सक्सेसफुल भी होंगे। तो आई थिंक आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है ना, आप अभी ऐसी जर्नी पे हैं पाइसिस, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाली है आपकी लाइफ के लिए। आपकी कोई विश है जो आप बहुत ही डेस्परेटली चाहते हो कि पूरी हो, वो विश तुरंत पूरी नहीं होगी, आराम आराम से पूरी होगी। सबसे पहले वो एनर्जेटिक लेवल पे पूरी होगी। तो डू रिमेंबर कि कोई चीज़ पे आप मेहनत कर रहे हो, कोई विश है आपकी। मुझे ये कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों है मैं बताती हूँ। ये आपका टाइम ऐसा चल रहा है लाइफ का कि आप अपने पैशन पे काम करें बिना बार बार ऑब्सेस्ड हुए कि मैं सक्सेसफुल होंगी या नहीं, ये चीज़ पूरी होगी या नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, वैसा होगा कि नहीं। ये टाइम उस चीज़ का नहीं है। ये टाइम रिजल्ट्स पे फोकस करने का नहीं है। इवन दो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे, बट इट्स मोर लाइक कि ये कार्ड आपको क्या कहना चाहते हैं कि आपको क्या नहीं करना है नेक्स्ट 30 डेज़ में। वो चीज़ ये है कि फॉर से आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई कर रहे हो, बट बीच बीच में आपके दिमाग में क्या आ रहा है, पर अगर ये एग्ज़ाम नहीं निकली तो मेरा प्लान बी क्या है, ऐसा क्या है, वैसा क्या है। तो इस चीज़ को आपको नहीं करना है। जब सही समय आएगा तो आपको अपनी सक्सेस बहुत ही क्लियरली आपको आपकी आंखों के सामने दिखने लगेगी। बट जब आप कर्म कर रहे हो तो फल की चिंता आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ऑब्सेसिवली फल की चिंता करते हो, फॉर से कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, अब पूरे वीडियो में मेरे दिमाग में यही चल रहा है कि पर कितने लोग ये वीडियो देखेंगे, मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, लोग इससे रिलेट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर मैं ये सोचती रहूँगी तो मैं एक अच्छा वीडियो नहीं बना पाऊँगी। एज सिंपल इज़ दैट। तो हमें उस एनर्जी में इंगेज नहीं करना है। आपकी विश पूरी होगी, बट वो राइट टाइम आने पे पूरी होगी। जो सक्सेस आप देखना चाहते हो, जो रिजल्ट्स आप देखना चाहते हो, राइट टाइम पे आपको दिखेंगे। बट काम करते वक्त ऑब्सेस रिजल्ट को लेके नहीं होना है। ओके,
और उसके बाद में है इंक्रीज़ योर एफर्ट्स इफ़ यू वांट टू अचीव योर गोल्स। ये कार्ड ऐसा बोल रहा है कि आपको कॉन्स्टेंटली एफर्ट लगाना है नेक्स्ट 30 डेज़ में। नेक्स्ट 30 डेज़ एक डूअर की एनर्जी होनी चाहिए। कर रहे हैं जो करना ज़रूरी है कर रहे हैं, अपनी टू डू लिस्ट हम पूरी कर रहे हैं, हम फोकस्ड हैं। तो आप जितना एफर्ट लगाओगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट 30 डेज़ क्या है, करने की एनर्जी है। बीच में आप रेस्ट लेते हुए भी दिख रहे हो, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको मत भूलिएगा। बट आपको एक्शन ओरिएंटेड ज़्यादा होना है। अगर आप चाहते हो कि आपकी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व होगी, आपके एक्शन लेने से सॉल्व होगी। आप कुछ अचीव करना चाहते हो, कैसे पूरा होगा, एक्शन लेने से होगा। जितने ज़्यादा आप कर्म करोगे उतने ज़्यादा अच्छे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। फैमिली को लेके थोड़ा सा परेशान आप दिख रहे हो, या फिर फैमिली के किसी मेंबर को लेके परेशान दिख रहे हो। ऐसा हो सकता है कि जेन्युइनली कोई फैमिली में प्रॉब्लम हो आपके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि फैमिली का कोई इंसान आपको ट्रिगर करे, या फिर आपकी लाइफ में इंटरफेयर करने की कोशिश करे। ओके, यहाँ पे एक और मैसेज आए कि हमें रेकलेसली पैसों को कहीं इन्वेस्ट नहीं करना है। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपको पैसों को इन्वेस्ट नहीं करना है। फॉर से आप शेयर मार्केट करते हो, शेयर मार्केट में रेकलेसली बिना सोचे समझे आपने बहुत सारे अपने पैसे लगा दिया। रियल एस्टेट में आपको कोई प्रॉपर्टी दिखी, आपने बिना सोचे समझे अपने बहुत सारे पैसे लगा दिए। यू हैव टू बी लिटिल माइंडफुल। कोई स्कैम करना चाहता है, आप किसी स्कैम में फंस गए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको थोड़ा सा माइंडफुल रहना है कि आप कहाँ क्या कितने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो। और कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। इट्स नॉट कि आप कर नहीं सकते हो, क्योंकि हम बहुत ही जल्दी फियर को बहुत जल्दी पकड़ लेते हैं। हम फियर को बहुत जल्दी हम पकड़ लेते हैं। फियर को नहीं पकड़ना है, गाइडेंस को पकड़ना है। डू रिमेंबर। तो यहाँ पे इम्पल्सिव पैसों को लेके डिसीजंस नहीं लेने कि आज मेरे दिमाग में आया कि 1 लाख के ये वाले शेयर्स खरीद लेते हैं, तो कुछ सोचा समझा नहीं, बस दिमाग में आया, लोगों को देखा और ख़रीद लिया। ये सब नहीं करना है। किसी ने हमें ऑफ़र दिया कि हम आपके पैसे डबल करके दे देंगे 10 दिन में, इन सब चीज़ों में आपको नहीं पड़ना है। ओके, सो व्हाट एल्स वी हैव, यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस। ओके, ये कार्ड बहुत ही प्यारा है, जो कि बता रहा है आप उस रोड पे चल रहे हैं जो आगे जाके आपको सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। वेरी नाइस कार्ड। और उसके बाद हमारे पास है स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, इनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट की आपको समझ आएगी नेक्स्ट 30 डेज़ में। आप यूनिवर्स से या जिस भी एनर्जी में बिलीव करते हैं, उस एनर्जी से आप बहुत ही ज़्यादा क्लोज फील करेंगे। यू शुड एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड है, और इसको मैं आपको एग्जाम्पल से समझाना चाहती हूँ। एग्जाम्पल ये है कि फॉर से कि आप कुछ काम कर रहे हो, ओके, और उस काम में कोई समझदार इंसान आपको बताते कि यार देखो तुम ये गलत कर रहे हो, इसको इस तरीके से करो। मे बी वो इंसान आपसे ज़्यादा उस पर्टिकुलर चीज़ में नॉलेजेबल है, मे बी उसको ज़्यादा पता है आपसे, तो वो अगर आपको कुछ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो ट्रिगर नहीं होना है, उस चीज़ को सीखना है। फॉर से कि क्रिटिसिज्म क्या होता है, वैलिड क्रिटिसिज्म क्या होता है। फॉर से आप मेरे चैनल पे आए हो और ख़राब से कमेंट कर रहे हो कि ये बकवास है और ये क्या बोल रहे हो, कुछ भी बोलते हो और ऐसा करते हो वैसा करते हो, सब झूठ है, ऐसे कई सारे कमेंट्स आते हैं। कई बार लोग अब्यूज़ भी करते हैं। तो अभी बट वैलिड क्रिटिसिज्म क्या होगा कि अगर आप कमेंट कर रहे हो मुझे कि मैम आपको ये स्टाइल आपकी ये स्टाइल से मुझे कम समझ में आता है, आपको ये अप्रोच यूज़ करनी चाहिए, आपको वीडियो छोटे बनाने चाहिए या फिर आपको वीडियो बड़े बनाने चाहिए, तो ये सारे वैलिड क्रिटिसिज्म है जिसको मुझे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो आपको चूज़ करना है कि अगर कोई आपको सिखा रहा है, कुछ समझा रहा है और वो आपके हित में है, तो प्लीज़ उसे सीखें और समझें। ओके, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई फैमिलिन एनर्जी आपकी लाइफ में दिख रही है जो नेक्स्ट 30 डेज़ में इंपॉर्टेंट रहेगी। या ये वही कार्ड है जो हमारे पास बहुत ही पहले से आया है। दिमाग बार बार उस चीज़ में जाता है जो हमने खो दिया है, और कई बार उसके कारण ये होता है कि हम लाइफ की अपॉर्चुनिटीज़ को देखना भूल जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, टेंशन हो रही है उस चीज़ की जो लाइफ से चली गई है, याद आ रही हैं वो चीज़ें जो लाइफ से चली गई हैं, याद आ रहा है वो टाइम जो हमने वेस्ट कर दिया है, या फिर बार बार पुरानी चीज़ों को लेके तकलीफ़ झेलना। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वेस्ट कर दी, मैं कुछ नहीं कर पाया, पास्ट में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ये पर्सन चला गया लाइफ से, वो चला गया। ये सब अगेन वही चीज़ें जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इफ़ यू रिमेंबर। तो कम आउट ऑफ दीज थिंग्स। उसके बाद है पिलर ऑफ लाइट।
ओ माय गॉड, आपके वाइब्रेशन रेज हो रहे हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं पाइसिस। तो पिलर ऑफ लाइट ये बताता है कि अब धीरे धीरे करके आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हो, तो कोशिश करिएगा कि अपनी नेगेटिव थिंकिंग से इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को आप पॉल्यूट ना करें। कुछ भी नया काम कर रहे हो या फिर पुराने काम को ही नए ढंग से कर रहे हो या फिर और ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, तो अपनी ख़राब थिंकिंग से, डाउट से, नेगेटिव बिलीफ सिस्टम से उस चीज़ को पॉल्यूट मत करना, गंदा नहीं करना अपन को, अपने वाइब्रेशन को। ओके, उसके बाद है लीप, यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। आई लव दिस कार्ड, आई लव दिस कार्ड, मुझे गूज बम्स आ गए हैं। लीप कार्ड एकदम द फूल जैसा कार्ड है ये, क्योंकि यूनिवर्स आपको ऐसा बोल रहे हैं कि डरो मत, जंप कर दो, मतलब जो शुरू करना चाहते हो शुरू कर दो, जिस पाथ पे जाना चाहते हो उस पाथ पे चले जाओ। यूनिवर्स आपको पीछे से आपका ध्यान रखेंगे, पर आपको पहले जाना पड़ेगा, तभी तो यूनिवर्स आपके पीछे से आपको गाइड कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि पहले यूनिवर्स जाएंगे फिर आप जाओगे, नहीं, पहले जंप तो आपको ही करना है, बट कहीं गिरोगे तो यूनिवर्स संभाल लेंगे। तो डरो मत। अगर स्पेशली ये मैसेज उन लोगों के लिए जो लोग लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं, किसी नए रास्ते को चूज़ कर रहे हैं, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, अपनी लाइफ को एक अलग मीनिंग दे रहे हैं, एक ज़िंदगी जीने का जो तरीका है उसको चेंज कर रहे हैं, तो डरो मत, सब अच्छा होगा, यूनिवर्स आपके साथ में है। ओके, तो ये जो भी लीप ऑफ फेथ, इसको इसीलिए लीप ऑफ फेथ बोलते हैं कि यूनिवर्स पे भरोसा करके मैं बस चल रही हूँ, मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, मैं अपने पैशन को फॉलो कर रही हूँ यूनिवर्स पे भरोसा रख के। यू नो, गेट ग्राउंडेड, आपको थोड़ा सा ग्राउंडेड रहने की भी ज़रूरत है। सी इफ़ यू आर समवन जो बहुत ही ज़्यादा ओवरवेलमिंग फील करने लगता है कुछ जब नया शुरू होता है लाइफ में, तो नया या पुराना जब बहुत सारी चीज़ें होने लगती हैं तो आप ओवरवेलमिंग फील करने लगते हो, अच्छा लगता है, घबराहट होती है, सारी मिक्स्ड फीलिंग होने लगती है। जैसी मिक्स्ड फीलिंग शायद हमें एग्ज़ाम के रिज़ल्ट के टाइम पे होती है। तो ये जो मिक्स्ड फीलिंग वाली एनर्जी है, इसे आपको ग्राउंड करना ज़रूरी है। अपनी क्रिएटिविटी को, जो भी आप कर रहे हो लाइफ में, उसको थोड़ा सा ग्राउंड करने की ज़रूरत है। तो आप नेचर में जा सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, जिससे कि जो भी बड़े चेंजेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं या फिर जो भी बड़ा काम आप लाइफ में कर रहे हो उसको ग्राउंड कर सको, नॉर्मल रह सको। यू नो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉन्स्टेंटली ओवरवेलमिंग फील हो रहा है। अनबाउंड, रिलीजिंग ओल्ड सोल पैटर्न्स, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड पास्ट लाइफ। आपने बहुत सारा लाइफ में सफ़र किया है, काफ़ी सारे रिलेशंस की वजह से भी अपनी लाइफ में, या फिर कुछ रीजंस की वजह से, और ये पुराने आपके लाइफ के कर्मास भी हो सकते हैं या फिर पैटर्न्स, कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। तो पुराना जो भी हुआ है उसको रिलीज़ करना है। बेसिकली ये कार्ड आपको यही बोल रहा है, अनबाउंड, अपना बॉन्ड ख़त्म कर दे उन चीज़ों से जो चीज़ें आपको अब सर्व नहीं करती हैं। द इनिशिएशन, ऐसे इट्स मोर लाइक कि एक गुफा में है हम बहुत ही टाइम से, और इस गुफा के बाहर एक अलग ही दुनिया है जो हमें बहुत ही फैसिनेटिंग लगती है। फॉर से कि मैंने ये चैनल शुरू नहीं किया होता और मैं अपनी इस गुफा से बाहर देखती कि अरे मैंने ये चैनल शुरू कर दिया तो क्या चीज़ें हो सकती है, क्या सच में लोगों को हेल्प मिलेगी, क्या मेरा लाइफ का पर्पस सॉल्व होगा, क्या ऐसा होगा वैसा होगा। तो अभी मैंने किया नहीं है, पर मैं अंदर से ही सोच रही हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी होगी, मतलब मेरे चैनल के शुरू होने के बाद मेरी दुनिया कैसी होगी। तो आई थिंक आप बहुत टाइम से ये सोच ही रहे हो कि मैंने ऐसा कर लिया तो कैसा होगा वैसा होगा। तो यहाँ पे इनिशिएशन ये बोलता है कि अब स्टेप्स लेना शुरू कर दो। बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी दुनिया है, शायद आपके डर के आगे बहुत सारी खूबसूरत दुनिया है, या फिर आपने ये जो नेगेटिव लाइफ अपनी क्रिएट करके रखी है, सैड आपकी ज़िंदगी है, उसके बाहर एक बहुत ही खूबसूरत सी ज़िंदगी है। तो बेसिकली राइट टू पैसेज है कि अब क्रॉस कर दो उस जगह को जहाँ पे बहुत सालों या महीनों से हो आप, और कुछ नया एक्सपीरियंस करो लाइफ में, राइट। अभी कुछ और कार्ड्स लेंगे आपके लिए। अब इस बार हम गाइडेंस देखेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू, और अगेन ये मेरा इंट्यूशन है। लेट्स सी यूनिवर्स हमें क्या बताना चाहते हैं, इस डेक के थ्रू हमें क्या समझाना चाहते हैं। जजमेंट, यूनिवर्स हमें ये बताना चाहते हैं कि जो भी चीज़ पास्ट में ख़राब हुई है, जितना भी टाइम वेस्ट हुआ है, जो भी आपको फेलियर मिला है, इट्स ओके। जो भी कुछ पास्ट में हुआ है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है।
पास्ट में अगर फेल भी हुए हो किसी चीज़ में तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में आ रही हैं आपके, रैदर देन फोकसिंग ऑन कि पास्ट में क्या ख़राब हुआ है, फोकस करो कि और अब नई अपॉर्चुनिटीज़ क्या आ रही हैं। जजमेंट आपकी एनर्जी का एक बहुत ही बड़ा पार्ट है इस महीने की, और जजमेंट अगेन यहाँ पे यूनिवर्स ने हमें दिया है, मतलब कि अगर कुछ चीज़ ख़राब भी हुई है तो इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। उस चीज़ से, उस अपॉर्चुनिटी से बहुत ही बेहतरीन आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अगर आप ट्रस्ट करोगे तो। आपको सैड रहने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। पेज ऑफ कप्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपको ये बता रहे हैं कि वो कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगी आपकी लाइफ को फुलफिलिंग बनाने के लिए, इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, और आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए। तो नेक्स्ट 30 डेज़ में या फिर अभी आप जब वीडियो देख रहे हो तो आपको अगर कुछ नई चीज़ों में इंटरेस्ट आ रहा है, जैसे मैं कभी भी जिम नहीं गई हूँ पर मुझे मन कर रहा है कि मैं वर्कआउट करूँ जाके, मेरा मन कर रहा है कि मैं डांस क्लासेस ज्वाइन कर लूँ, मेरा मन कर रहा है मुझे इस करियर में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे मैनिफेस्टेशन में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे मेडिटेशन में इंटरेस्ट आ रहा है। अगेन ये वाला कार्ड भी बहुत ही ज़्यादा आपके फायर से रिलेटेड है, तो कुछ अगर नया इंट्रोड्यूस हो रहा है तो उसको ओपन आर्म्स के साथ में वेलकम करिए, क्योंकि वो चीज़ आपको स्टार्टिंग में बहुत ही छोटी सी लग सकती है, बट वो चीज़ आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी और फुलफिलमेंट देगी। और लाइफ में यूनिवर्स का ये भी मैसेज है कि लाइफ में हमेशा नई चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए रेडी रहिए, नया हमेशा करते रहना चाहिए लाइफ में। वैसे भी चाहे आप इसको किसी सक्सेस से रिलेट करो या नहीं करो, नई एनर्जीज़ को अपनी लाइफ में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। क्यूरोसिटी को अपनी लाइफ में लाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है यूनिवर्स, देखो 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये होता है कि जब आप कोई बिल्डिंग, एक आर्किटेक्ट एक बिल्डिंग खड़ी करता है तो जो भूमि पूजन का टाइम होता है या फिर जो मैप्स बनाने का टाइम होता है, सबसे इनिशियल फेज़, सबसे पहली नींव रखने का टाइम 3 ऑफ पेंटिकल होता है। तो अभी वक्त आ गया है नई नींव रखने का, या फिर अगर आप ऑलरेडी जो काम कर रहे हो उसमें कुछ भी नया नहीं है तो उस चीज़ को एक नएपन के साथ करने का। फॉर से आप ऑलरेडी एक बिज़नेस रन कर रहे हो इतने महीनों से, उसमें आपको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली है, या फिर आप ज़िंदगी बहुत, आपकी मेंटल हेल्थ या फिज़िकल हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो अब वक्त आ गया है कि नई स्ट्रैटेजीज़ को इंट्रोड्यूस करने का। अब वक्त आ गया है नए वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स को इंट्रोड्यूस करने का। और एक चीज़ और 3 ऑफ पेंटिकल बताता है कि कोई भी चीज़ आप शुरू करो तो उसका बेस बहुत ही ज़्यादा मजबूत होना चाहिए, ओके, उसकी रूट्स बहुत ज़्यादा मजबूत होना चाहिए। और उसके बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। व्हील ऑफ फॉर्च्यून से यूनिवर्स हमें बता रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी पॉजिटिव साइड पे टर्न हो रही है। अगेन जो भी चेंजेस हो रहे हैं 100% आपके फेवर में हो रहे हैं। और यहाँ पे है 8 ऑफ सॉर्ट्स बहुत ही बंधक वाली एनर्जी है, स्टक हैं कहीं पे, फंसे हुए हैं कहीं पर। बट 8 ऑफ सॉर्ट्स का मतलब ये होता है कि ये सेल्फ इम्पोज्ड प्रिजन है, सेल्फ इम्पोज्ड, हमने ये स्टकनेस खुद पे लागू की है, ओके। तो अब यहाँ पे बहुत बड़ा सवाल आता है कि आप में से जो लोग लाइफ के किसी एस्पेक्ट में स्टक फील करते हैं, क्या आप सच में फंसे हुए हो या फिर आप प्रॉपर एफर्ट नहीं लगा रहे हो आगे बढ़ने के लिए? क्या आप सच में फंसे हुए हो या फिर ये आपकी बस नेगेटिव थिंकिंग है? क्या आप सच में फंसे हुए हो या फिर आपको बस ऐसा लगता है कि आप फंसे हुए हो? तो अगर आप लाइफ में स्टक हैं तो आपको रैदर देन ऑब्सेसिवली थिंकिंग कि लाइफ मेरी रुकी हुई है, कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, कुछ भी नया नहीं हो रहा है, आपको एक्चुअली हाथ पैर मारने हैं उस जगह से निकलने के। और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि जब मैंने आपकी नेक्स्ट 6 मंथ्स की रीडिंग की थी, आपकी लाइफ स्टोरी की रीडिंग की थी, तो उसमें भी एक ऐसा ब्रेक थ्रू का कार्ड आया था। ऐसा क्यों याद आ रहा है मुझे, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा ब्रेक थ्रू यहाँ से, ये जो हम फंसे हुए हैं लाइफ में, कुछ नहीं अच्छा हो रहा है, ये जो नैरेटिव है ना, इससे खुद को निकालने की ज़रूरत है, नई चीज़ें ट्राई करने की ज़रूरत है। आप फंसे हुए नहीं हो, आपको इल्यूजन है। वर्क ऑन योर पैशन, सिंपल, जो चीज़ आपको एक्साइटमेंट देती है उस पर काम करो, जो चीज़ आपको अच्छा फील कराती है उस पर काम करो, कुछ नया करो। 2 पेजेस आपकी लाइफ में आए हैं और यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं कि नई एनर्जीज़ की ज़रूरत है लाइफ में। तो आप में से, आपकी रीडिंग देख के समझ में आया है कि बहुत सारे लोग कुछ नया कर रहे हैं, बट जो लोग नहीं कर रहे हैं
वर्क ऑन योर पैशन। ये पैशन ही आपको इस स्टकनेस से निकालेगा। क्या करने का मन बहुत ज़्यादा करता है, बहुत अच्छा लगता है सोच के कि आई विश मैं ये कर लेती, आई विश मैंने ये कर लिया होता, मेरा इस सपना है कि मैं ऐसी इंसान बनूँ, ये काम करूँ, ऐसी दिखूँ। और जो भी वो पैशन है, उस पैशन को जीने की ज़रूरत है अभी। और यही पैशन और इंटरेस्ट, क्यूरोसिटी, न्यूनेस आपकी लाइफ में आपको निकालेगी। यहाँ पे आया है 9 ऑफ सॉर्ड्स और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि कम आउट ऑफ योर ब्रेन। ऐसा लग रहा है कि कई बार ऐसा लग रहा है कि यू आर लिविंग इन योर हेड, क्योंकि ये कार्ड तो यहाँ पे भी आया था और यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि इसको भाई फिक्स करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ये एनर्जी से निकलने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। दिस इज़ हाई टाइम। यहाँ भी आप सर पकड़ के बैठे हो, यहाँ पे भी आप सर आई एम सॉरी, आई एम फम्बलिंग, आप यहाँ पे भी सर पकड़ के बैठे हो। तो ये 9 ऑफ सॉर्ड्स पता है क्या बताता है? ये बताता है कि हम सोने जा रहे हैं रात में और हमें नेगेटिव ख्याल आ रहे हैं। अब ये डिपिक्शन है कि हम सोने जा रहे हैं। हो सकता है कि आप सोने नहीं जा रहे हो सकता है कि आप सुबह उठे और उठते से ही नेगेटिव थिंकिंग आपने शुरू कर दी। आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी है पाइसीज़, क्योंकि आप पाइसीज़ हैं। मैं कल ही अपने एक फ्रेंड से मिली थी जो कि पाइसीज़ है, और तो हमारा ये डिस्कशन हुआ था। ये स्पाइसिस का इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, पाइसिस बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीमर्स होते हैं। तो आई थिंक आपका दिमाग आपका सबसे बड़ा दोस्त या आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है, और आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उसे दोस्त बनाना है या दुश्मन बनाना है। आपके ब्यूटीफुल माइंड से नए क्रिएटिव आइडियाज़ आ सकते हैं। आपके ब्यूटीफुल माइंड से पॉजिटिव सिनेरियोज आप क्रिएट कर सकते हो कि फ्यूचर में आप देख रहे हो तो पॉजिटिव कहानियाँ बनाओ ना अपने दिमाग में, नेगेटिव बनाने की क्या ज़रूरत है। तो दिस इज़ समथिंग यूनिवर्स इज़ आस्किंग यू टू डू टू स्टॉप नेगेटिव थिंकिंग। ओके, ये ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, बार बार टेंशन लेना, क्या होगा, कैसे होगा, ये आपकी बहुत बड़ी दुश्मन है। आपका दिमाग को ठीक करो थोड़ा सा और आपकी विशेस ज़रूर पूरी होंगी। ये कार्ड भी दोबारा से आया है। आंट यू सरप्राइज्ड? आपको सरप्राइजिंग फील नहीं होता है कि जजमेंट भी पहले आया था, 9 ऑफ सॉर्ड्स भी पहले आया था, पेज ऑफ वांड्स भी पहले आया था, और ये बस एक कॉन्फर्मेशन है, गाइडेंस के साथ साथ कॉन्फर्मेशन भी है कि यस, जो हमने आपकी प्रेडिक्शन की है वो बिल्कुल सही की है। क्योंकि यहाँ पे 9 ऑफ कप्स था और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। यूनिवर्स आपको राइट अवे बोल रहे हैं कि आपकी विशेस 100% पूरी होगी पाइसीज़। और आपकी रीडिंग को एक लास्ट कार्ड लेके हम ख़त्म करेंगे, और इस रीडिंग से कोई भी वैल्यू मिली है तो आपका कर्तव्य है कि आप लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और इस बार मैं जानना चाहती हूँ कि कितने लोग हैं आप में से जो वीडियो को एंड तक देखते हैं। तो अगर आपने वीडियो को एंड तक देखा है तो प्लीज़ कोई भी हार्ट ड्रॉप कर दीजिए कमेंट में, जिससे मुझे समझ में आ जाएगा कि हाँ, आप पूरी वीडियो देखते हो और इट्स वर्थ इट। इतनी बड़ी वीडियो बनाना वर्थ इट है। ओके, तो चलिए लास्ट कार्ड आपका देखते हैं कि यूनिवर्स हमें क्या बोल रहे हैं। ओह वाओ, काफ़ी इंटरेस्टिंग मैसेज है। स्टार्ट, शुरू कर दीजिए, शुरू कर दीजिए। ये शुरू करने की एनर्जी बहुत बार आ चुकी है। द की टू सक्सेस इज़ टू स्टार्ट बिफोर यू आर रेडी। सक्सेसफुल वही इंसान होता है जो रेडी होने से पहले ही वो काम शुरू कर दे। पीछे क्या लिखा हुआ है, बहुत ही लंबा मैसेज है। वेटिंग फॉर द परफेक्ट। ओके, तो आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा सोचते हैं ये हो जाएगा तो मैं शुरू कर दूंगी, मेरे पास ऐसा अपॉर्चुनिटी होगी तो मैं शुरू करूंगी, मेरे पास ऐसे इक्विपमेंट होंगे तो मैं शुरू करूंगी, ये हो जाएगा तो मैं शुरू करूंगी, मैं कल से शुरू करूंगी, मैं परसों से शुरू करूंगी, ब्ला 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 ब्ला। यूनिवर्स इज सेइंग कि जस्ट स्टार्ट पाइसीज। ओके, इतना क्या सोच रहे हो। आई थिंक ये भी आपकी ओवर थिंकिंग हो सकती है कि कुछ करना तो है पर ओवर थिंकिंग कर रहे हो उसके लिए कि पर कैसे करूँ, मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, रास्ते नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, सो दिस इज़ इट फॉर दिस रीडिंग पाइसीज। टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय।